तो नमस्कार दोस्तों आज के दिन से मतलब आज से हम लोग कंप्लीट एमएस ऑफिस करेंगे। एमएस ऑफिस को बिल्कुल सीक्वेंसली सीखना चालू करेंगे जैसे किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। तो एमएस ऑफिस के अंदर 4 सॉफ्टवेयर, सबसे पहले वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, इन चारों सॉफ्टवेयर को हम लोग देखेंगे। मतलब प्रैक्टिकल, थियरी, इनके क्वेश्चन आंसर्स, मतलब कंप्लीट अपने एमएस ऑफिस को पूरा कंप्लीट यहाँ पे करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज के दिन हम लोग जो सीखना चालू करेंगे वो वर्ड सीखना चालू करेंगे आज से। वर्ड को कई हिस्सों में करेंगे, जैसे मैं चाहूँ तो एक टैब को एक ही वीडियो में ख़त्म कर सकता हूँ। जैसे होम टैब है तो होम टैब को एक ही वीडियो में मैं ख़त्म कर सकता हूँ, पर इससे ज़्यादा बेटर है कि किसी एक टैब के 2-3 टुकड़े करके उसे कंप्लीट किया जाए। तो वीडियो भी छोटा होगा और आपको देखने में भी सही लगेगा। मतलब ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो देखने में नहीं अच्छा लगता ना, तो ऐसे करके हम लोग शुरू करते हैं। तो आज से हम लोग वर्ड का होम टैब देखते हैं। इससे पहले भी मैंने होम टैब पे वीडियो बनाया, लेकिन उसकी क्वालिटी है ना, जो ऑडियो क्वालिटी थी और वीडियो क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो अब थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, तो अब देखते हैं। कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, क्वालिटी के मामले में, ऑडियो वीडियो ये सारा कैसा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखते हैं। मेरे साइड में यहाँ स्क्रीन भी चल रही है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो वर्ड के अंदर सबसे पहले होम टैब में यहाँ क्लिपबोर्ड करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। क्लिपबोर्ड के अंदर बेसिकली कॉपी, कट, पेस्ट ऐसा कुछ काम इसके अंदर किया जाता है। तो कैसे, देखो अभी ये यहाँ पे ये जो कट है, कॉपी है, पेस्ट है, इनमें से कोई ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे पहले कुछ लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी टाइप करता हूँ। टाइप कर लिया, अभी भी ये काम नहीं कर रहे हैं। ये काम कब करेंगे, जब आप इसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट कैसे करना है, तो आपको अपने माउस के अंदर लेफ्ट वाला बटन प्रेस करना है, यहाँ रख के, और इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखो अब ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले 2 ऑप्शन जो हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं, एक कट का और एक कॉपी का। कॉपी का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट की अगर मुझे कॉपी करनी है, जैसे यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी कॉपी कर लूँ और इसे किसी दूसरी जगह पे भी रख पाऊँ। तो इसके लिए मैं कॉपी पे एक बार क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मैंने कॉपी पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि जो पेस्ट वाला ऑप्शन है ये भी यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। पेस्ट का यूज़ हम लोग पेस्ट करने के लिए करते हैं। पेस्ट मतलब जैसे मैंने कॉपी कर लिया, तो अब मैं इसको रखूँगा कैसे, तो पेस्ट वाले ऑप्शन का यूज़ करके मैं इसको रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं नीचे अपना कर्सर रखता हूँ, लास्ट में कर्सर रखेंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ मैं पेस्ट पे आके एक बार करता हूँ क्लिक, तो देखो ये यहीं पे वापस से पेस्ट हो गया। एक बार वापस से, एक बार कॉपी करने के बाद आप उसे कितनी भी बार पेस्ट कर सकते हैं, आपको बस पेस्ट पे क्लिक करते रहना है। अब जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कट ऑप्शन को। कट ऑप्शन का यूज़ किसके लिए किया जाता है, तो जैसे मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से मैं इसको काट दूँ, जैसे कि ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, जैसे मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं आगे का हिस्सा हटा करके इसके पीछे रखना चाहता हूँ, मतलब मुझे इसको कट करना है। तो कट करने के लिए आप यहाँ और यहाँ से आप इसको कर दो कट। जैसे ही कट करोगे वो वहाँ से हट जाएगा। अब मुझे उसे जहाँ भी रखना है वहाँ मैं क्लिक करके पेस्ट कर दूँगा। तो क्लिक, और जैसे मुझे यहाँ रखना है तो क्लिक और पेस्ट, तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, तो आप कॉपी, कट और पेस्ट तीनों ऑप्शन को समझ गए होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन जैसे पूछते हैं कि कॉपी या कट किया हुआ टेक्स्ट कहाँ होता है, तो वो क्लिपबोर्ड में होता है। तो आज मैं आपको क्लिपबोर्ड दिखाता हूँ कि क्लिपबोर्ड होता कहाँ है। तो देखो ये यहाँ पे क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पर एक बार क्लिक करो। अब देखो साइड में एक डायलॉग बॉक्स आ गया। अभी जो हमने कट किया था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, और यहाँ क्लिक करते हैं। अब मुझे अगर इसे पेस्ट करना है तो पेस्ट कर सकता हूँ, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकता हूँ। जैसे देखो मैं कुछ कॉपी करता हूँ तो यहाँ पे ये लिस्ट बढ़ जाएगी, तो सिलेक्ट और कॉपी। देखो अब ऊपर एक और आ गया, यहाँ से भी इसको भी सिलेक्ट करते हैं और कॉपी। ठीक है, तो ये होता है आपका क्लिपबोर्ड। इसके अंदर जो आपके कट या कॉपी किए हुए टेक्स्ट होते हैं वो यहाँ होते हैं। ठीक है, फॉर्मेट पेंट को इसके बाद देखते हैं। पहले ये जो फॉन्ट वाला बॉक्स है ना, इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो फॉन्ट में सबसे पहले यहाँ पे ये फॉन्ट स्टाइल के लिए है। फॉन्ट की अगर मुझे स्टाइल बदलनी है तो मैं यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। तो एक बार यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से, तो आप देखो बैकग्राउंड में फॉन्ट स्टाइल चेंज हो रही है। तो इस ऑप्शन का यूज़ करके मैं अपने बैकग्राउंड में फॉन्ट स्टाइल को बदल सकता हूँ। तो यहाँ एक बार क्लिक कर देते हैं। अब देखो वही वाली फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो गई। ठीक,
ठीक इसके बगल में यहाँ पे शब्द को बड़ा करने के लिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़। एक बार यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से आप फ़ॉन्ट की साइज़ को बढ़ा सकते हो। देखो जैसे मैं नंबर बढ़ा रहा हूँ वैसे फ़ॉन्ट भी बढ़ रहे हैं। ठीक, यहाँ पर एक ग्रो फ़ॉन्ट का ऑप्शन है और एक श्रिंक फ़ॉन्ट का ऑप्शन है। ग्रो फ़ॉन्ट की हेल्प से हम लोग फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ उतनी बार साइज़ इंक्रीज़ हो रही है। श्रिंक फ़ॉन्ट पे क्लिक करूँगा तो साइज़ को मैं कम कर सकता हूँ। जितनी बार कम क्लिक करूँगा उतनी बार साइज़ कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कम हो रही है। क्लियर फॉर्मेटिंग, इसको भी बाद में देखते हैं, उससे पहले नीचे यहाँ आकर के इन ऑप्शंस को देखते हैं। जैसे यहाँ पे बोल्ड है तो एक बार मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, आधे को करते हैं तो पता चलेगा, दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ बोल्ड, ये रहा बोल्ड का ऑप्शन। ध्यान ये रखना है कि आपको वर्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी नाम के साथ याद रखनी है। ठीक है, तो अब यहाँ एक बार करते हैं क्लिक, देखो दोनों के अंदर डिफरेंस दिख रहा है। बोल्ड से जो शब्द होते हैं वो थोड़े से और ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इटैलिक को, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इटैलिक पे एक बार क्लिक करता हूँ, देखो क्या हो रहा है। तो शब्द जो है ना इटैलिक की हेल्प से थोड़े से इटैलिक हो जाते हैं, मतलब टेढ़े हो जाते हैं शब्द थोड़े से। ठीक है, इसके ठीक बगल में ही अंडरलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ। तो एक बार करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे ये अंडरलाइन आ गई। अंडरलाइन में भी मुझे अगर चेंजेस करने हैं तो मैं अंडरलाइन को भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ आके एक बार क्लिक करूँगा और देखो यहाँ से ये अंडरलाइन चेंज हो रही है। ठीक है, जो भी आपको रखनी है उस पर आप एक बार क्लिक कर दोगे तो वही अंडरलाइन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक, अब जो मैंने फॉर्मेट पेन छोड़ा था उसको एक बार देखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा। अच्छा, ये जो ऊपर वाला शब्द है इसके साथ हमने क्या किया, तो इसकी फॉर्मेटिंग में हमने बदलाव किए हैं। इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो हमने चेंज की है। नीचे वाले शब्द की भी अगर मुझे फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, जैसे जो ऊपर वाले की है वही नीचे वाले की रखनी है, तो आप यहाँ फॉर्मेट पेंट पे आओ। सबसे पहले यहाँ मैं इसको सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है। तो मैं यहाँ आके एक बार इसको सिलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट पेंट पे एक बार क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो मेरे कर्सर के साथ एक ब्रश आ रहा है। अब मैं जिस भी हिस्से को सिलेक्ट करूँगा वो ठीक ऊपर वाले की तरह हो जाएगा। देखो हो गया। तो ये यूज़ होता है फॉर्मेट पेंट का। उसके बाद एक ऑप्शन हमने यहाँ से छोड़ा था क्लियर फॉर्मेटिंग, ये ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट के ठीक बगल वाला क्लियर फॉर्मेटिंग हमने छोड़ा हुआ था, तो उसको देखते हैं आप। तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। क्लियर फॉर्मेटिंग, हमने फॉर्मेटिंग चेंज की थी। क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, बहुत सी चीज़ें तो नाम से ही पता चल जाती हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग, इसका मतलब फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो एक बार आके इस पर करते हैं क्लिक, तो देखो टेक्स्ट जैसे थे लाते टाइम बिल्कुल वैसे ही हो गए, मतलब इनकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल क्लियर हो गई। जो भी हमने साइज़ इंक्रीज़ किया था या जो भी फॉन्ट स्टाइल के अंदर चेंजेस किए थे वो सारे बिल्कुल पहले जैसे हो गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको देखते हैं। जैसे अगर मुझे किसी शब्द को काटना है तो इसमें मैं एक बार क्लिक करूँगा तो वो शब्द यहाँ से कट जाएगा। जैसे हम लोग चौपड़े में लिखते हैं ना, कुछ गलत हो जाता है तो पेन से उसे हटा देते हैं, तो ऐसे हम लोग इसका यूज़ करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनको देखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करके मुझे लिखना है 5 की घात 2, 5 की घात 2, तो ये जो 2 है वो नीचे होना चाहिए। तो मैं 2 को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ सब स्क्रिप्ट पे एक बार क्लिक कर दूंगा, तब देखो 2 नीचे हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको चेंज। अब मैं जो भी लिखूंगा ना वो कुछ ऐसे ही लिखा आएगा। क्यों? क्योंकि जो सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन है वो ऑन है, तो उसको एक बार क्लिक करके ऑफ कर देंगे, अब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे मुझे अगर लिखना है 10th, तो बताओ 10th ऐसे लिखा होता है, 10th का जो TH है वो ऊपर होता है, तो TH को मैं सिलेक्ट करूँगा और देखो यहाँ X के ऊपर 2 है सुपर स्क्रिप्ट, इस पर एक बार कर दूंगा क्लिक, तो ये देखो ये ऊपर चला गया। ठीक, सेंटेंस केस के लिए थोड़ा सा सेंटेंस केस को होल्ड करते हैं, हाईलाइट और ये फॉन्ट कलर को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना है तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको मैं हाईलाइट कर दूँगा। जिस भी कलर से मुझे हाईलाइट करना है, तो मुझे इस कलर से करना था तो क्लिक, हाईलाइट हो गया। हाईलाइट अगर आपको किसी दूसरे कलर से करना है तो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ हाईलाइट पे आकर के देखो यहाँ छोटा सा एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसे ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलेंगे। यहाँ एक बार आके क्लिक करेंगे और यहाँ से आप किसी दूसरे कलर से इसको हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, अगर हाईलाइट हटाना है तो इसको करेंगे सिलेक्ट, यहीं ड्रॉप डाउन मेन्यू में आएंगे और देखो यहाँ पे दिया हुआ है नो कलर, तो इस पर एक बार कर देंगे क्लिक, तो कलर हट जाएंगे। अब हम लोग करते हैं फ़ॉन्ट को कलर देते हैं। फ़ॉन्ट को अगर कलर देना तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो यहाँ से आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ फ़ॉन्ट कलर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ आके आप एक बार क्लिक करोगे तो चेंज हो जाएगा। अपनी पसंद से चेंज करने हैं तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आके एक बार क्लिक करो
और यहाँ से आप जो कलर चाहो वो कलर यहाँ पे दे सकते हो। ठीक, क्लिक, तो वही कलर यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। कलर वापस से पहले जैसा करना है, तो कलर ब्लैक था तो यहाँ इसको आएंगे और इसको वापस से ब्लैक कर देंगे। ठीक है, अब मैंने जो एक ऑप्शन छोड़ा था वो था हमारा चेंज केस का, तो अब चेंज केस को देखते हैं। चेंज केस को देखने के लिए सारा हटाना पड़ेगा, तो इसको मैं हटा लेता हूँ, कंट्रोल ए, बैक स्पेस। अब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक पैराग्राफ लाना पड़ेगा, तो बार बार तो आप लिखोगे नहीं, तो इसके लिए इसे नोट कर लो। प्रैक्टिस के लिए आप रैंडम पैराग्राफ ला सकते हो। आपको अपने कंप्यूटर में टाइप करना है =RAND, फिर शिफ्ट वाला बटन दबा के 9 और 0 प्रेस करना है। इससे क्या होगा, ब्रैकेट ओपन और क्लोज हो जाएगा कीबोर्ड में। फिर उसके बाद आपको करना है एंटर, तो यहाँ पे आपको 3 पैराग्राफ आपके मतलब आ जाएंगे कंप्यूटर में। तो एक ही की मुझे ज़रूरत है, तो बाकी के 2 हटा देते हैं। ठीक है, हटा दिया, कंट्रोल ए, और इसकी साइज़ थोड़ी सी कम कर लेते हैं। अब देखो सेंटेंस केस, सॉरी चेंज केस। चेंज केस के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस का। ये जो हमारा पैराग्राफ है ये पहले से ही सेंटेंस केस वाले फॉर्मेट में है। कैसे पता चलेगा, तो देखो सेंटेंस केस कैसे लिखा हुआ है, सेंटेंस का एस कैपिटल है और जो केस है उसके बाद एक फुल स्टॉप है। ये फॉर्मेट होता है सेंटेंस केस का। तो यही देखो आपके पैराग्राफ में भी दिया होगा। जैसे पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ, ऑन द इंसर्ट टेबल। अब देखो यहाँ कहीं ना कहीं जो पैराग्राफ है आपका, सॉरी जो सेंटेंस है आपका वो ख़त्म हुआ होगा। तो देखो ये डॉक्यूमेंट पे आके यहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ एक फुल स्टॉप भी है। अब यू से एक नया वाक्य शुरू हुआ, तो देखो यू, जो यू है उसका वाई कैपिटल है। ठीक है, अब ये जहाँ ख़त्म होगा तो ये यहाँ ब्लॉक्स पे आके ये ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे देखो वैन का जो डब्ल्यू है वो कैपिटल है। ये जो फॉर्मेट होता है ये होता है सेंटेंस केस का फॉर्मेट। बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड के अंदर ही होता है, अगर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से इसको आगे चेंज करते हैं, तो सेंटेंस केस में आएंगे, पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सेंटेंस केस में तो ये पहले से है ही, अब इसको करते हैं लोअर केस में, तो क्लिक। अब देखो जो पहले ओ कैपिटल था वो वापस स्मॉल हो गया, यहाँ पे ये यू कैपिटल था वो भी स्मॉल हो गया, यहाँ पे ये वैन का डब्ल्यू कैपिटल था ये भी स्मॉल हो गया। ठीक है, अब इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ इसके नीचे दिया हुआ है अपर केस। देखो अपर केस पूरा का पूरा कैपिटल में है, मतलब सारे ही के सारे टैक्स कैपिटल हो जाएंगे। तो अपर केस पे एक बार करते हैं क्लिक, अब देखो सारा कैपिटल हो गया। ठीक है, वापस से नीचे आते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड, नाम से पता चल रहा है हर शब्द का पहला वाला वर्ड कैपिटल हो जाएगा। तो इस पर एक बार करते हैं क्लिक, तो देखो हर शब्द का पहला वाला जो वर्ड था वो कैपिटल हो गया। ठीक, नीचे वाला जो ऑप्शन है ना, उस ऑप्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये थोड़ा सा ख़राब दिखता है। देखो इसमें होता क्या है कि जो पहला शब्द है वो स्मॉल हो जाएगा, मतलब लोअर केस में, और बाकी सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे। बट ये फॉर्मेटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं लगती, इसलिए इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक, तो आज के दिन यहीं तक रखते हैं, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट। नेक्स्ट वीडियो में पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग तीनों टैब को कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका जो होम टैब है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मैंने थोड़ा सा कुछ नया ट्राई किया है कि फेस दिखाई दे और साइड में स्क्रीन चले। बताना ये कैसा लगा, मतलब इससे थोड़ा आई कांटेक्ट बनता है ना, इसलिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।